नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। उत्तरकाशी के टनल में फंसे मजदूरों पर आज शाम आ सकती है अच्छी खबर। और मशीन से ड्रिलिंग का काम जारी। सुरंग के भीतर एनडीआरएफ ने की मॉक ड्रिल। सीएम धामी का हरिद्वार दौरा। ग्लोबल समिट 2023 में करेंगे शिरकत। करोड़ों रुपए के एमओयू पर होगा साइन। सीएम राजस्थान में चुनावों का प्रचार कर लौटे मंत्री धन सिंह रावत। उसके बाद एक वीडियो हुआ वायरल जिसमें कांग्रेस ने कर्मचारियों को प्रचार में इस्तेमाल कर लगाया आरोप। चमोली में 7 दिवसीय मेले का हुआ आगाज। बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने किया शुभारंभ। स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा निकाली गई प्रभात फेरी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकी मुठभेड़ में नैनीताल का लाल शहीद। संजय बिष्ट के घर मचा कोहराम। घर लगा लोगों का जमावड़ा। 15 दिन पहले ही छुट्टी से लौटे थे। और अब खबरें विस्तार से। उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल में पिछले 13 दिनों से मजदूर फंसे हुए हैं, जिसको लेकर रेस्क्यू अभियान युद्ध गति से जारी है। और मशीन के आगे गार्डर आने से मशीन को रोकना पड़ा था। गैस कटर से गार्डर को काटा गया। टनल में रेस्क्यू अभियान की बागडोर संभाल रहे पीएमओ के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलवे ने बताया कि भूगर्भीय सर्वेक्षण में पता चला है कि अगले 6 मीटर तक कोई लोहे की वस्तु नहीं है, जो कि एक सुखद खबर है। ऐसे में बचाव एजेंसियों को आसानी हो जाएगी। वहीं टनल के बाहर स्थानीय लोग भजन कीर्तन में लगे हुए हैं। साथ ही पुलिस ने मजदूरों को टनल से अस्पताल तक पहुंचाने की भी पूरी व्यवस्था कर ली है। जो अंदर फंसे हुए लोग हैं उनको हॉस्पिटल तक ले जाना हमारी प्राथमिकता रहेगी। जैसे रेस्क्यू का काम पूरा हो जाता है, तत्काल हम ग्रीन कॉरिडोर यहाँ से लेकर हॉस्पिटल तक चिन्याली रोड में एक जगह चिन्हित है, वहाँ पुलिस की कार्डन अप किया गया है। हॉस्पिटल चिन्हित हो गए, यहाँ एम्बुलेंस इत्यादि सब रेडी रखे तैयारी हालत में। जैसे ही उनको रेस्क्यू करके लाया जाएगा, तत्काल पायलट और स्कॉट के माध्यम से, साथ ही कम्युनिकेशन के माध्यम से हम पूरी जितने भी अंदर फंसे हुए लोग उनको हॉस्पिटल तक ले जाना हमारी प्राथमिकता रहेगी। 12 दिन हो गया है, क्या बीत रही होगी उन लोगों पे जो हमारे टेंडर के अंदर फंसे हुए हैं लोग हैं। 2 घंटे ऐसी दिव्य के घड़ी में जो है कोई खड़ा नहीं रह सकता है। सभी यहाँ पे सरकारें काम कर रही है, राज्य सरकार, प्रदेश सरकार, सब लोग यहाँ पे जो है तन मन से लगे हुए हैं। पूरे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि यहाँ, हमारी पूरी भंडार सिंह की जनता, सम्रांत जनता यहाँ पे आ रही है। भगवान से दुआ करे कि हे भोगनाग देवता इनको एक बार जरूर बाहर निकाल दे। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल हादसे को लेकर जहां सुरक्षा एजेंसियां लगातार राहत और बचाव का काम कर रही हैं, तो वहीं तमाम एक्सपर्ट जल्द से जल्द इन तमाम श्रमिकों को टनल से बाहर निकालने का प्रयास कर रही हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी उत्तरकाशी में ही डेरा डाला हुआ है और अपने तमाम शासकीय कार्य भी वहीं से किए जा रहे हैं। वहीं से रेस्क्यू अभियान पर बोलते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता ज्योति प्रसाद गैरोला का सारे टेक्निकल स्टाफ, शासन प्रशासन के लोग जिस तरह से लगे हैं, बहुत जल्दी सकारात्मक परिणाम आने की उम्मीद है। जो कुछ बाधाएं आ रही हैं उन बाधाओं को समझ के, बूझ के उसके निदान के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जहाँ जहाँ से जो जो टेक्निकल सपोर्ट लेने की आवश्यकता है वो सब टेक्निकल सपोर्ट लिए जा रहे हैं। स्वयं प्रधानमंत्री जी और स्वयं मुख्यमंत्री जी इतने गंभीर हैं इस विषय पर कि मुख्यमंत्री जी ने तो स्वयं वहाँ पर अपना कैंप कार्यालय भी स्थापित करके हर पल हर क्षण की जानकारी, फीडबैक वो ले रहे हैं।
सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 13वां दिन है। मजदूरों को बाहर निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन आखिरी चरण में पहुंच गया है। मजदूरों को बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मशीन से ड्रिलिंग पूरी होने के बाद एनडीआरएफ मजदूरों को बाहर निकालेगी। वहीं मॉक ड्रिल में ये जानने की कोशिश की गई कि स्ट्रेचर के जरिए मजदूरों को बाहर निकालने में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और हमारे साथ उत्तरकाशी से हमारे संवाददाता सुमित सीधे तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, टनल हादसे को 12 दिन बीत चुके हैं, लेकिन 12 दिन बाद भी अभी तक मजदूरों को बाहर नहीं निकाला गया है। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ये जो प्रोसेस चल रही है कहां तक पहुंची और क्या क्या बाधाएं इसके बीच में आ रही हैं। जी बिल्कुल भानु, कहीं ना कहीं मैं बता दूं आपको कि आज की जो अपडेट है 13 दिन बीत चुके हैं और कहीं ना कहीं जो रेस्क्यू अभियान है वो बिल्कुल जारी है। तो जो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो टेक्निकल यहाँ पर प्रॉब्लम जरूर यहाँ पर आई थी, जो मशीन है उपकरण में कुछ तकनीकी जो खराबी आई थी, तो यहाँ पर बाहर से भी जितने भी यहाँ पर एक्सपर्ट है वो बिल्कुल सही कर दिया गया है। तो यहाँ के जितने तमाम एजेंसियों की बात की जाए, तमाम एनडीआरएफ की बात की जाए, एसडीआरएफ की बात की जाए, सेना की बात की जाए, सभी अपने युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। और आज मैं बात अपडेट बता दूं, जो रात्रि के दौरान जो मशीन में टेक्निकल जो खराबी आई थी, तो 11 बजे से जो मशीनें हैं वो फिर से अपना ड्रिल करना शुरू कर दिया, जो कि यहाँ पर 48 जो मीटर है वो ड्रिल हो चुका है। तो कहीं ना कहीं कुछ ही समय की जो अब दूरी है मजदूरों तक पहुंचने के लिए कुछ ही समय लग सकता है। जी जी सुमित, ठीक है, ये अच्छी बात है कि बहुत जल्द मजदूर हैं उनको निकाल लिया जाए, लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि कई बार मशीनें खराब हो रही हैं। अगर मशीन बार बार खराब हो जाती है, तरह तरह की मशीनें आ चुकी हैं। आज भी एक पाइप जो ये कार्य चल रहा है उसके बीच में आ गया था, तो उस कमी को दूर कर लिया गया है? और अगर मजदूरों को बाहर जब निकाला जाएगा तो उसके लिए क्या कुछ तैयारियां हैं? जी, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो मशीन है उसमें कुछ टेक्निकल, और जो मशीन है उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम जरूर आई थी क्योंकि वो खराब नहीं हुई थी। तो यहाँ पर जो इनके जो यहाँ से बाहर से एक्सपर्ट बुलाए गए हैं, तमाम एक्सपर्ट यहाँ पर फिलहाल मौजूद हैं। तो यहाँ पर जो पीएमओ के भी यहाँ पर अधिकारी हैं, तो उन्होंने यहाँ पर जो जानकारी हमें दी है, उन्होंने कहा कि जो समय लगा है वो कहीं ना कहीं मशीन पर लगा है, क्योंकि जो टनल के जो 60 मीटर की दूरी जो तय करनी है, तो बीच में यहाँ पर जो तमाम प्रकार के जो कंक्रीट है, स्टील जो सामने आए थे, वो एक चुनौती जरूर थी यहाँ पर। तो वो अब यहाँ पर सुचारू कर दिया गया है, उस बाधा को हटा दिया गया है। तो यहाँ पर उस 11 बजे से जो ड्रिल है वो शुरू कर दी गई है। कहीं ना कहीं सभी यहाँ पर विभाग युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। आप आज की अपडेट में बता दूं तो 41 एम्बुलेंस यहाँ पर मौजूद की है, क्योंकि कुछ ही समय का जो अधिकारी बता रहे हैं, कुछ ही समय का वक्त अब लग सकता है। जो 60 मीटर तक हमने जो ड्रिल करना है, कुछ ही समय का वक्त है कि जो हम वहां तक पहुंचेंगे और मजदूरों को कुशल तरीके से बाहर निकालेंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य की बात की जाए, तमाम डॉक्टर यहाँ पर मौजूद है। 41 एम्बुलेंस भी यहाँ पर मौजूद रखी है, क्योंकि यहाँ पर एक अस्थायी अस्पताल भी यहाँ पर बनाया गया, क्योंकि जो मजदूर 13 दिन से अंदर है, क्योंकि उन्हें धूप और तमाम प्रकार की उन्होंने चुनौती वहां पर जरूर देखी थी। अब क्योंकि जो बाहर निकलेंगे वो किस हिसाब से बाहर निकलेंगे, क्योंकि एक चुनौती उनके लिए भी यहाँ पर जरूर होगी। और एसडीआरएफ की जो एनडीआरएफ की जो जवान है उन्हें बिल्कुल तैयार किया है, क्योंकि अंदर जाने के बाद जो एनडीआरएफ के जो जवान है वो अंदर जाएंगे, वहां से जितने भी श्रमिक है, जितने भी मजदूर है, उन्हें रेस्क्यू बाहर किया जाएगा। जी सुमित, एक सवाल और कि जो मजदूर फंसे हुए हैं उनकी स्थिति क्या है, उनका स्वास्थ्य कैसा है? बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं 2 दिन पहले की जो बात है, जो सबसे जो यहाँ पर अहम जो टारगेट था कंपनियों के लिए, तमाम एजेंसियों के लिए, क्योंकि वहां पर जो कैमरा पहुंचाया गया और यहाँ पर कैमरे के बाद यहाँ पर 6 इंच का जो पाइप अंदर पहुंच गया था सुरंग के अंदर। तो कहीं ना कहीं वहां से खिचड़ी, तमाम प्रकार के जो ट्रीटमेंट या दवाई की बात की जाए, खाद्य आपूर्ति की बात की जाए, तो वो वहां पर भेजी गई और वीडियो भी वहां से जारी हुआ जो परिजनों को दिखाया गया, क्योंकि खुद यहाँ पर मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री कर रहे हैं और यहाँ पर केंद्र से भी प्रधानमंत्री इसका जायजा ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री अपडेट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से ले रहे हैं, क्योंकि जिनका निवास यहीं पर किया हुआ है, मातली में यहाँ पर आवास पे यहाँ पर मुख्यमंत्री ठहरे हैं और पल पल की यहाँ पर अपडेट ले रहे हैं। क्योंकि आज का जो समय है, सबकी निगराहें हैं कि कब तक जो मजदूर है वहां तक जो ड्रिल है, ड्रिल का जो कार्य है, कब तक वो पूर्ण होता है। क्योंकि जो अंदर 41 मजदूर फंसे हैं, उनकी परिजनों को भी एक चिंता जरूर
लगी हुई है कि कब तक आज का जो मिशन है, क्योंकि आज जो यहाँ पर तमाम अधिकारी हैं, जी तमाम जो एजेंसियां हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज का समय में जो मजदूर है वो निकल सकते हैं, कि जिसके लिए यहाँ पर भार पूरी तैयारी करी हुई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुमित आपका तमाम जानकारी के लिए। पल पल की अपडेट्स देते रहिए आप। तो बता दें कि फिलहाल रेस्क्यू का कार्य जारी है और बहुत जल्द खुशखबरी आ सकती है। आगे बढ़ते हैं, जहां इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर देहरादून में तैयारियां तेज हो गई हैं। डेलीगेट्स और मेहमानों की यात्रा सकुशल बनाने के लिए सड़कों को बेहतर बनाया जा रहा है। दरअसल दिसंबर के दूसरे हफ्ते में उत्तराखंड के देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित होने जा रही है, जिसके लिए सड़कों की चौड़ीकरण, गड्ढे को भरने और निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट समिट के लिए विदेश से लेकर देश भर के विभिन्न राज्यों से डेलीगेट्स और मेहमान देहरादून बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से प्राइवेट वाहन के माध्यम से वेन्यू पॉइंट पहुंचेंगे। के लिए हम लोगों ने जो वेन्यू है उसके लिए 7 अलग अलग मेन रूट्स प्लान किए गए थे कि जहाँ जहाँ से लोग आएंगे, वीआईपीज जहाँ से आएंगे, बाकी लोग डेलीगेट्स जहाँ से आएंगे, बाहर के लोग जहाँ से आएंगे, एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, आईएसबीटी है, दिल्ली से जो रोड आ रहा है, हरिद्वार से जो रोड आ रहा है, इन सारी सड़कों पे काम चल रहा है। काफ़ी सारे काम हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इवन जो कैंट एरिया के अंदर का काम था उसमें भी मैंने कैंट बोर्ड के अधिकारियों से बात करके उस पर भी काम करवा लिया है। MES के अधिकारियों से बात करके उस पर भी काम करा लिया गया है और FRI के अंदर की भी जो सड़कें थी उनको भी सब चेक कर लिया गया है। मेरे द्वारा स्वयं भी इस पूरे रोड पे लगभग 50 किलोमीटर का रोड है, इसको खुद जाके एक बार देखा गया है। कोतवाली पुलिस ने कोटद्वार भावर में हो रहे अवैध खनन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस ने आपदा के बाद नदियों में हो रहे अवैध खनन को रोकने के लिए चलाए गए अभियान के तहत सुखरो समेत अन्य नदियों से अवैध खनन से भरी करीब 20 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के चालान किए गए हैं। बता दें कि इससे पहले भी पुलिस द्वारा अवैध खनन से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियां सीज की गई हैं। लोहाघाट के बलाई गधेरे में नानी बोरी पुल के पास कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा निर्माण कार्य की मिट्टी को फेंक दिया गया, जिस कारण बलाई गधेरे का प्रवाह अवरुद्ध हो गया था, जिस कारण क्षेत्र के लोगों में आक्रोश फैल गया था। लोगों ने इसकी शिकायत डीएम चंपावत से की थी। डीएम के निर्देश पर एसडीएम लोहाघाट रिंकू बिष्ट के नेतृत्व में गधेरे में डाले गए मिट्टी के ढेर को जेसीबी मशीनों की मदद से हटाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। में कुछ लोगों के द्वारा, जो कि अनाम लोग हैं, उनके द्वारा बलाई पुल में जो गधेरा बह रहा है उसमें मिट्टी डाल के उसको अवरुद्ध कर दिया गया था। शिकायत संज्ञान में आने पर आज इसको साफ किया जा रहा है और गधेरे को का जो प्रवाह अवरुद्ध हुआ था उसको पूरा क्लियर कराया जा रहा है। क्योंकि ये NH के किनारे है तो NH विभाग को निर्देशित कर दिया गया है कि यहाँ पर कुछ क्रश बैरियर या डेलिनेटर लगाए ताकि कि बड़े वाहन यहाँ पर ना आ सके। इसके साथ ही कुछ हम डंपिंग जोन भी चिन्हित करने की कार्रवाई करें। काशीपुर में सामाजिक संस्थान बाल सुंदरी परिणय सेवा संस्था के द्वारा 7वां सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 21 गरीब परिवार गरीब कन्याओं के विवाह संपन्न कराए गए। बता दें कि 21 दूल्हे घोड़ी बग्गी पर सवार होकर बैंड बाजे के साथ भगवान से पार्वती के प्रतीक स्वरूप झांकी के साथ हर्षोल्लास के साथ नाचते गाते चैती मेला प्रांगण में लगे टेंट में पहुंचे। बता दें कि बारातों का स्वागत समिति के अध्यक्ष आनंद कुमार और समिति के उपाध्यक्ष विजय चौधरी और अरुण कुमार वर्मा और धीरेन्द्र तिवारी पूर्व थानाध्यक्ष और मीडिया प्रभारी के द्वारा स्वागत किया गया। आदिवास से और मेरे जो कमेटी के सदस्य हैं उनके और मेरे जो दोस्त हैं और रिश्तेदार मित्र बंधु सब लोग का सहयोग से इस आयोजन को भव्य आयोजन का रूप दिया जा रहा है और इसमें 21 कन्याओं का विवाह होने जा रहा है, जो कि चेती रामला ग्राम से होते हुए बनाते चेती मंदिर पहुँच रही हैं और वहाँ पर उपहार स्वरूप उन्हें कन्याओं को उपहार दिए जा रहे हैं। और पहले तो जयमाला का कार्यक्रम होगा मंच में और 21 और जयमाला बनाएंगे और जयमाला बनाएंगे। इसके बाद जो है सामूहिक विवाह के फेरे होंगे। विकास पंडा जी जो धार्मिक कार्यक्रम होंगे उनके देखने में होंगे। सनातन धर्म और संस्कृति के साथ ये सब कार्यक्रम सामूहिक विवाह का जो आयोजन हो रहा है बस कुछ ही क्षणों में जो है बारात मंडप में पहुंचने वाली है और इसके उपरांत जो यहाँ जिसकी बारात यहाँ पहुँचेगी उसके उपरांत जो है जयमाला आदि का कार्य रहेगा और जयमाला के उपरांत जो है यहाँ सनातन पद्धति के द्वारा इसी जोड़ों का सप्तपदी प्रक्रिया जो है कराई जाएगी सनातन पद्धति के अनुसार।
रहा और नौकरी पद्धति के कराने के बाद में वो उनके खुशहाल जीवन के लिए माँ भगवती आदिशक्ति से प्रार्थना करें। के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। भाजपा ने आगामी दुग्ध संघ चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। दुग्ध संघ चुनाव के लिए भाजपा ने डीडी हाट विधायक बिशन सिंह चुफाल की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति बनाई है, जिसके बाद हल्द्वानी पहुंचे विधायक बिशन सिंह चुफाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि प्रदेश के 9 दुग्ध संघों में चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर भाजपा द्वारा 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है, जिसके तहत सभी जिलों में दुग्ध संघ अध्यक्षों को तय करने के लिए प्रक्रिया शुरू की जानी है। बिशन सिंह चुफाल ने कहा कि प्रत्येक जिले से 3 नामों का पैनल बनाकर पार्टी को भेजा जाएगा, जिसके बाद पार्टी अंतिम फैसला लेगी और भाजपा पूरी तरह से चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाते हुए दुग्ध संघों में परचम लहराएगी। चुनाव पर उसका समय पूरा हो रहा है, कार्यकाल पूरा हो रहा है, इसलिए उसकी प्रक्रिया चल रही है। कोई भी चुनाव होने के लिए उसका जो कार्यकाल हुआ पूरा, तब सरकार उसमें काम करती है। इसलिए जो अन्य चुनाव वाले निकाय वाले के उसमें परिसीमन का मामला आ रहा है। परिसीमन के माध्यम से सरकार उसको परिसीमन करे, परिसीमन को पूरा होने पर निकाय का चुनाव करे। हमारे दुग्ध संघ में कोई निकाय इसका परिसीमन का कोई मामला है नहीं। सरकार इसमें बिल्कुल काम कर रही है, चुनाव प्रक्रिया चल रही है। अब चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग आज जो बैठक ली हमने यहाँ पर। तो वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत बीते दिन राजस्थान से चुनाव प्रचार कर लौटे हैं, जिसके बाद धन सिंह रावत की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दरअसल कांग्रेस को परेशानी धन सिंह रावत की फोटो से नहीं, बल्कि उस फोटो में मौजूद उत्तराखंड के नर्सिंग कॉलेज में तैनात असिस्टेंट प्रोफेसर रामकुमार शर्मा से है। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गर्मा दसोनी ने धन सिंह रावत पर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। गर्मा दसोनी ने आरोप लगाते हुए कहा कि यहां से अधिकारियों और कर्मचारियों को राजस्थान में भाजपा को लाभ दिलाने के लिए जबरन ले जाया जा रहा है। उधर भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि ये मामला उनके संज्ञान में नहीं आया है, मामले की जांच होगी, यदि अधिकारी दोषी पाया गया तो कार्रवाई की जाएगी। सीधे नियमों का कानूनों का उल्लंघन दिखाई पड़ता है और कल हम राज्य निर्वाचन आयोग से स्वयं मुलाकात करने भी जाएंगे। देखिए, अभी ये मामला जो संज्ञान में आया है और लोग चुनाव आयोग में गए हैं, आरोप लगाया गया है, आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। सिद्ध उसकी अगर जांच होगी तो निश्चित रूप से जो भी होगा सामने उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। देश भर में इगास पर्व की धूम है। पहाड़ों की रानी मसूरी में इगास पर्व धूमधाम से मनाया गया, जहां जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। मसूरी में गढ़वाल महासभा ने मसूरी के शहीद स्थल पर इगास पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें लोगों ने भैलो घुमाकर एक दूसरे को इगास पर्व की बधाई दी। तो वहीं दूसरी ओर मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा मसूरी के राधाकृष्ण मंदिर के सभागार में इगास पर्व का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न लोक गायकों और कलाकारों ने रंग जमा दिया। सबसे बड़ा त्यौहार है वो इगास है और पुरानी ग्रंथों के हिसाब से चले, चाहे वो दिवाली के 11वें दिन, आज एकादशी के दिन इगास त्यौहार जो बनाया जाता है वो उत्तराखंड में बड़ा प्रचलित है। मसूरी में ये 15 वर्ष पूर्व ये प्रदीप भंडारी जी द्वारा ये इगास का पर्व शुरू करा गया था। आज हमारे द्वारा ये संस्था द्वारा इस इगास पर्व का शुभारंभ करा गया। इस वर्ष 2023 में उजाले का पर्व है ये, और हम ये मानते हैं कि ये पर्व हम सबकी जिंदगियों में उजाला लाएगा, खुशहाली लाएगा, मसूरी को नई राह दिखाएगा। इगास पहाड़ का बहुत ही सुंदर एक त्यौहार है। इसमें माना जाता है, कई दंत कथाएं इसमें हैं कि जैसे कि 11 दिन के बाद, दिवाली के 11 दिन के बाद इगास आती है। कई बार ये भी कहा जाता है कि राम ने जब रावण पे विजय पाई थी, जब वापस आए थे तो इगास का त्यौहार मनाया गया था। राम जी ने जब लंका पे विजय प्राप्त की थी, इस खुशी में भी दिवाली मनाई और इगास मनाया जाता है। और हम लोगों ने, सबने गढ़वाल सभा वालों ने मिलके बहुत सारी अपने पारंपरिक सांस्कृतिक जो हमारे व्यंजन है वो बनाए हैं, जैसे दाल के पकोड़े, उड़द की दाल के पकोड़े बनाए हैं, गुलगुले और स्वाले और चटनी बहुत सारी, और हम आपस में सब मिलके सेलिब्रेट कर रहे हैं। खुशी उत्साह का त्यौहार है हम पहाड़ियों का, और इसमें जो कहानियाँ प्रचलित हैं वो एक माधव सिंह भंडारी की भी है कि वो लड़ाई के लिए गए थे तो दिवाली तक वापस नहीं आए थे, तो कहते हैं वो 11 दिन बाद वापस में आए थे, तो उसकी खुशी में भी गढ़वाल में दीपोत्सव किया गया था, उस खुशी में भी मनाते हैं। और दिवाली की जो 11 दिन बाद खबर मिली थी कि उत्तराखंड में लोगों को कि राम जी वापस आए हैं, उसकी खुशी में 11 दिन बाद मालूम हुआ था, तो तब भी ये दिवाली इस उसमें मनाई जाती है। हम लोगों में से बूढ़ी दिवाली भी कहते हैं।
तो वहीं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंपावत शिवानी पसबोला न्यायिक बंदीगृह लोहाघाट पहुंची, जहां उनके द्वारा सभी बंदियों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए समस्या के समाधान का भरोसा दिया। सचिव शिवानी पसबोला ने बताया, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अधिवक्ता रखने में असमर्थ बंदियों को निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराने के साथ साथ अन्य कानूनी मदद मुहैया करवाता है। इस दौरान उन्हें सभी बंदियों को अपनी अपनी बैरकों को साफ स्वच्छ रखने और नशे से दूर रहने की अपील की गई। इस दौरान उन्होंने बंदियों से भोजन, स्वास्थ्य एवं अन्य समस्याओं के बारे में जानकारी ली। की जो भी परेशानियां होती हैं, जैसे मान लीजिए कई लोगों के पास कोई पैरवी करता नहीं है, फैमिली में कोई फैमिली मेंबर ही नहीं है, या किसी की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि निःशुल्क अधिवक्ता मिल सके, तो वैसे जो भी विचाराधीन बंदी हैं उन्हें हम निःशुल्क अधिवक्ता देते हैं। और यदि ऐसे हैं कि जिनकी जमानत हो गई है और वो जमानत पेश नहीं कर पा रहे हैं, तो जो भी एज पर लॉ उनको हमारी तरफ से जो भी उनको सुविधा दी जा सकती है वो हम देते हैं न्यायालयों के माध्यम से। गुरुवार को उत्तराखंड का लोक पर्व इगास सीएम धामी के चंपावत जिले में काफ़ी धूमधाम से मनाया गया, जहां लोहाघाट के रामलीला मैदान में एसडीएम लोहाघाट रिंकू बिष्ट के दिशा निर्देश और पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा के नेतृत्व में एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान एसडीएम लोहाघाट रिंकू बिष्ट ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। क्षेत्रवासियों को इगास पर्व की शुभकामनाएं दी। हमारा लोक पर्व है पूरे उत्तराखंड का, और उसमें देखिए यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम किए गए हैं, संगीत वर्ग चला है, और जो एक हमारा पहलू जिसे हम कहते हैं ये भी बनाया गया है, बहुत धूमधाम से मनाया गया है। सभी अधिकारी यहाँ पे उपस्थित है, सभी जनता भी यहाँ पे उपस्थित है, तो बड़े धूमधाम से ये मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के चंपावत में जिला कलेक्टर ने संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डिजिटल वैन के माध्यम से योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। सभी न्याय पंचायतों में स्वास्थ्य कैंप और बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन भी किया जाएगा। जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने बताया कि कार्यक्रम को भव्य एवं सफल बनाने के लिए जनपद स्तर पर नोडल अधिकारियों की तैनाती की गई, जिसमें बैठकों का समन्वय एवं कैंपों हेतु स्थान चयन के लिए खंड विकास अधिकारी की तैनाती की गई। यात्रा में आज जनपद चंपावत उत्तराखंड में विधिवत आज इस यात्रा का प्रारंभ हो रहा है। अगले 2 माह में 313 ग्राम सभाओं में हमारी ये यात्रा चलेगी। प्रत्येक ग्राम सभा में एक नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं। वो सुनिश्चित करेंगे कि भारत सरकार की हर वो योजना और राज्य सरकार की हर वो योजना जिसमें लाभार्थियों को पात्र बनाया जा सकता है उनका सूचीबद्ध करेंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जन टीवी।